हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और फाइनली पूरे 5 साल बाद दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में 1-to-1 मीटिंग देखने को मिली है। जी हाँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मोदी और जिनपिंग दोनों को एक टेबल पर आने में पूरे 5 साल लग गए और ये 5 साल इंडिया चाइना के रिलेशन के लिए कितने टफ सिचुएशन वाले थे हम सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच लास्ट समिट 2019 में हुई थी, जिसे दक्षिणी भारत के मामल्लापुरम में रखी गई थी। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों हैंडशेक कर रहे हैं और इसके बाद बकायदा इंडिया चाइना के बीच बायलेटरल मीटिंग देखने को मिली जो करीब करीब 45 मिनट तक चली थी। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच आखिर बात क्या हुई। सबसे पहले शी जिनपिंग को सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला। India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. शी जिनपिंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि चाइना और इंडिया दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। इन्होंने आगे ये बोला कि हम दोनों पक्षों के लिए जरूरी है कि हम इतिहास के चलन और हमारी द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में ले जाएं। हम दोनों अपने मतभेदों और असहमतियों को ठीक तरह से संभालें, ये शी जिनपिंग ने बोला है। वहीं आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनिए वो क्या कहते हैं। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर ये बोला है, एक्चुअली याद दिलाया कि हमारी 5 साल में ये पहली फॉर्मल मीटिंग है और अभी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। मतलब ये कि हमारे संबंध तभी तक ठीक रहेंगे जब तक सीमा पर आप लोग हमसे अच्छे से पेश आएंगे। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखें, बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही सब भारत चीन संबंधों का आधार है। जब तक आप इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे। और इंडिया ने चीन के मुंह पर यह बात बोली है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पर मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि हमें इस मीटिंग की संवेदनशीलता को समझनी चाहिए, क्योंकि इंडिया चाइना दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है। 2020 में जब गलवान झड़प हुई थी तो उस वक्त हमने ऐसे हालातों का सामना किया है कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती ना, आप मानकर चलिए वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। दोनों कंट्रीज ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए थे। आपको याद होगा कि हमने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात कर दिया था इन्हीं सिचुएशन को देखते हुए।
इवन आप देखोगे कि चाइना ने भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन इंडिया से कुछ ही दूरी पर रख दिए थे। हमारे आर्मी चीफ ने भी ये क्लियरली बोला था कि बॉर्डर पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और कब कुछ हो जाए हम कह नहीं सकते। वो तो भला हो इंडियन डिप्लोमेसी का, जहां पर हमारे डिप्लोमेट्स ने क्रूशियल रोल प्ले किया सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हमने बार बार चाइना को मजबूर किया कि नहीं, आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। हमारे विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से खुद ये बात बोली थी कि बॉर्डर चेंज करने की पहल चाइना की तरफ से हुई थी। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ इंडिया चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुए उनको फॉलो किया है, उनका सम्मान किया है। इसलिए चीन को भी इन प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, इसलिए ये बात आपको भी पता होगी कि ये 5 साल कितने डेंजरस थे। ऐसे में इंडिया की तारीफ जरूर बनती है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए एक ऐसी वॉर को होने से लगातार रोक रहे हैं जो कभी भी किसी वक्त हो सकती थी या फिर हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये प्रेशर इंडिया ने चाइना के ऊपर बनाया कि अगर आपको हमसे रिश्ते अच्छे रखने तो आपको अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।